चलो वी आर लाइव नाउ। फोन देंगे जरा मुझे, मैं थोड़ा बच्चों को बात करता हूँ। फोन पकड़ाएंगे, देखते हैं। वी आर लाइव नाउ। कितने बच्चे हमारे सेशन में? ओके ओके, आ जाओ जरा। कौन कौन है क्लास में? एक सेकंड है, जरा थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है आ जाओ, देखो जरा। देखो कौन कौन है क्लास में। अटेंडेंस दे देंगे जरा अपनी। चैट पे ओके मार देंगे, ऊपर चैट वाले सेक्शन पे उसे खोल देंगे, चैट खोल दो। ओके ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रियंका। ओके ओके ओके, ठीक है चलो आ जाओ। कल हमने जहां छोड़ा था, ठीक है। ईटीएस दो जगह आपको वीडियो मिल रही है। एक ईटीएस एंडेवर टू सक्सेस, ये हमारा प्ले स्टोर का ऐप हो गया। दूसरा क्या मिला है, हमारा प्ले स्टोर पे है। और जो यूट्यूब चैनल पे है उस पे क्या है, अमित कैम क्लासेस 7278। अमित कैम क्लासेस, अमित कैम क्लासेस 7278, ठीक है। इन दो जगह आपको ये वीडियो मिल रही है। हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। उसके बाद हमने बोला था कि कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमने डीपी और डीएम में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। डीपी और डीएम तक कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्व्स बताए थे कि कितने टाइप के आपके जो कितने टाइप के आपके जैसे। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग निशा खंडूरी। कितने टाइप के कि अगर डीपीडीएम का ये मिक्सचर है या सॉलिड का सॉलिड के साथ एक हमने डीपी वाला कांस्टेंट, एक हमने मीडियम जो सरफेस प्रोवाइडर था उसको हमने कांस्टेंट रखा, और इसको हमने एक रखा। इस एक का तीन के साथ कॉम्बिनेशन किया। जैसे इधर सॉलिड रखा था, सॉलिड का सॉलिड के साथ, गुड मॉर्निंग निशा, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का गैस के साथ। फिर हमने सरफेस जो मीडियम प्रोवाइडर था वहां लिक्विड लिया। फिर लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का गैस, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ। ये दो कॉम्बिनेशन पूरे किए थे। बोला लिक्विड का गैस के साथ, बोल रहा क्या चल रहा है आजकल, बोल रहा फॉग चल रहा। सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड क्या कहा, एरोसोल्स ऑफ सॉलिड। नेम क्या हो गया, एरोसोल्स ऑफ सॉलिड। जब लिक्विड का गैस के साथ था तो वहां क्या बोला, एरोसोल्स ऑफ लिक्विड। नाम बोल रहे हैं जिसका, एरोसोल्स एयर तो है, गैस के साथ तो एयर तो कॉम्बिनेशन था। फिर उसका नाम जो बोला, फिर बोला लिक्विड लिक्विड इमल्शन होता है, लिक्विड लिक्विड इमल्शन होता है। सॉलिड का सॉलिड के साथ सॉल्ट होता है। ये कहा था सॉलिड का सॉलिड सॉल्ट होता है। और सॉलिड लिक्विड का सॉलिड के साथ क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का मतलब जैसे पता है। आगे बात करेंगे, लिखेंगे। जहां कल छोड़े थे उसी से आगे बात करते हैं, ठीक है। एक डीपी था, डीपी वाला। एक डीपी था और एक क्या था, डीएम। एक डीपी था, एक डीएम था। एक डीपी था और एक डीएम था। ये दिख रहा है आपको? ओके दिख रहा है। एक सेकंड ना, इसे मैं थोड़ा ये करता हूँ। पहले कॉलम में हमने डीपी लिखा और दूसरे में क्या लिखा, डीएम। और यहाँ अरे 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 डीपी लिखा, डीएम लिखा, और इधर क्या लिखा था, डीपी डीएम, और इधर नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या है, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम क्या है। ये चलो थर्ड में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड में क्या देख लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल। लिक्विड के साथ इमल्शन होता है। ये चलो बोला कि लिक्विड का गैस के साथ एग्जांपल क्या है, फॉग है। पूछ देगा इसमें डीपी क्या है, पूछ देगा इसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या है। चलो ये लिख जाओ टेबल में, इसको ऊपर करता हूँ। आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डीपी यहाँ हमने एक ही बार, डीपी आप सब लोगों ने डीपी को एक फिक्स कर दिया था। एक के साथ तीन का कॉम्बिनेशन, सॉलिड लिक्विड हो गया था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, गैस वाले फेज में आए। किस में आए, गैस में। डीपी का मतलब डिस्पर्शन फेज। डीपी का मतलब क्या है, डिस्पर्शन फेज। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन यही था ना डीपी का मतलब। डीपी का मतलब क्या था, डिस्पर्शन। 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 और ये फेज रह गया, ये क्या हो गया, डिस्पर्शन फेज। और डीपी का क्या था, डिस्पर। डीएम का क्या था, डीएम अब बोला था डीएम क्या होता है, डिस्पर्शन। डिस्पर्स और डिस्पर्शन, डिस्पर्स अरे अरे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स अरे 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 इसको सही करो, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सही करो जरा इसे, इसे सही करो। कहाँ चले गए हो, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। कहाँ चले गए हो, पेज तेजी बोल हो गया क्या, तेजी बोल हो गया। आ जाओ चलो कोई बात नहीं। लिखो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। डीएम, डीएम क्या होता है, परमानेंट पोस्ट होती है, केवल ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए कहते हैं ये कंटिन्यूस है। डीपी को आप बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए कहते हैं ये
डिसकंटिन्यूअस है। और यहाँ क्या हो गया, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो गया, नेम ऑफ कोलाइडल, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो गया, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और लास्ट में एग्जांपल, लास्ट कॉलम में क्या आगे, एग्जांपल। अभी मैं थोड़ा सजाने का टाइम नहीं है, सजाएंगे बाद में पेपर के बाद। इधर लिखे डीपी को हमने गैस वाला रखा, इसको एक रखा, इस एक का 3 के साथ कॉम्बिनेशन देखा, इस एक का 3 के साथ कॉम्बिनेशन देखा। अब हम गैस को गैस के साथ ले रहे हैं, पहला लास्ट वाला कर रहा हूं मैं, गैस को गैस के साथ मिलाना है। निशा कह रही है सर डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्सिव, हाँ ठीक है, गैस को गैस के साथ मिलाना है, ऐसा पॉसिबल है? गैस को गैस के साथ मिलाना है, बताओ, गैस को गैस के साथ मिलाना, टारगेट आप रखे हो गैस को गैस के साथ मिलाना। जो आपने यहाँ टेबल बनाई इसमें आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि सर क्या, कि जो गैस का है, डीपी गैस का है, डीपी गैस का, और आप डीएम को भी गैस का ले जा रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये दोनों मिला के, ये ए प्लस बी मिला के, गैस प्लस गैस मिला के कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा? बताना, आप मुझे नहीं देगा। कोई कोलाइडल सॉल्यूशन देगा? ऐसा लिखो, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन देगा? खुद से पूछो और बोलो नहीं देगा। बोलो इसको काटो और बोलो नहीं देगा, इसको काटो और बोलो नहीं देगा। कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं देगा, बोलो इसको काटो, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच नेग्लिजिबल या जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक को एक के साथ मिला रहे हो, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आना पास, आपका टारगेट इनको पास लाना है, लेकिन ये आना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये कहानी क्या है, मतलब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। नो कोलाइडल सॉल्यूशन आर फॉर्म, लिखेंगे गैस का गैस के साथ, नो कोलाइडल सॉल्यूशन आर फॉर्म, नो कोलाइडल, नो कोलाइडल सॉल्यूशन आर फॉर्म, no colloidal solutions are formed, no colloidal solution are formed, no colloidal solution is formed। कोई colloidal solution नहीं बनेगा, कोई colloidal solution नहीं बनेगा, कोई colloidal solution नहीं बनेगा, no colloidal solution is formed। आगे आ जाएंगे, गैस का, आप गैस का सॉलिड के साथ लेंगे, किसके साथ लेंगे? गैस का सॉलिड के साथ। बता दो मुझे, गैस का सॉलिड के साथ क्या होगा? वो बंदे वो क्रीम लगाते हैं ना शेविंग करते टाइम, यूं पकड़ा, यूं लगा दिया, उसे ऐसे निकालते हैं यू और ऐसे लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, गैस तो भरी रहती है, लेकिन जो फॉर्म आता है वो सॉलिड की फॉर्म में आता है। इसका एग्जांपल जैसे मैं बोलूं से कोलाइड बनने वाला, गैस का जब आप सॉलिड के साथ लेंगे, गैस का जब आप सॉलिड के साथ लेंगे तो उसको मेरे वाला सॉलिड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म। क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म। और एग्जांपल लिख दो, सेविंग क्रीम जो वो आती है एक आजकल डब्बे वाली, सेविंग क्रीम क्या हो जाएगा? सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम क्या हो जाएगा? सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम जब आप हाथ में निकालते हो उसे तो वो लगता सॉलिड के जैसे, लेकिन कुछ टाइम रुको तो गलने बैठ जाता। तो उसमें क्या है? सॉलिड प्लस गैस का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? सॉलिड प्लस गैस का। लिखो, सॉलिड का लिक्विड के साथ, इसे फॉर्म कहते हैं या फ्रॉड कहते हैं? सॉलिड का लिक्विड के साथ फॉर्म या फ्रॉड, सॉलिड का लिक्विड के साथ फॉर्म या फ्रॉड, फॉर्म या इसे फ्रॉड भी कहते हैं, FROWDH, फ्रॉड। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो इमल्शन, इमल्शन वाला मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, और आगे उसके एग्जांपल जो बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, या वो जेल्स वाला जो एग्जांपल है, ठीक है। आ जाओ, कोई भी सोप लिख देना, सॉलिड का लिक्विड के साथ कोई भी सोप लिख देना, आगे एग्जांपल लिखना है। गैस का लिक्विड के साथ कोई भी सोप लिख देना जो करंट टाइम में चल रहा है, जो करंट टाइम में चल रहा है, आप ज्यादा यूज करते होंगे। चलो चलो, निशा सॉलिड फॉर्म, ओके ठीक है ठीक है, सॉलिड आ रहा है सॉलिड फॉर्म ही तो कहा, FOAM, सॉलिड फॉर्म, फॉर्म लिख दिया, ठीक है, मैंने कमेंट पढ़ दिया। सॉलिड फॉर्म, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म। ओके, कह रहा हूं ना, आप सॉलिड फॉर्म लिखना, हिंदी वाले ऐसे लिखना, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म ऐसा लिख देना, सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म। ओके, सॉलिड फॉर्म। आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखेंगे। विनय, ये कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर ले जरा, थोड़ा इधर ये ऊपर करना, ये वाला थोड़ा सा जूम करो इन, और करो, और बस हो गया, ठीक है, ओके। चलो भाई, आ साइड मत लिखना, हाँ साइड में लिखो, ओके ओके। आ जाओ, लिखेंगे भाई नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफिनिटी ऑफ डीपी फॉर डीएम, लिखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीपी फॉर डीएम। कितने लोग हैं लाइन पे? लिखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड फॉर, अब मैं क्लास में हूँ, एक सेकंड, बाद में कॉल करता हूँ। क्लासिफिकेशन फॉर एफिनिटी ऑफ, क्लासिफिकेशन फॉर
affinity of classification for affinity of classification of affinity for classification of affinity of classification of affinity of dp for dm dp dp for dp for dm कि dp के dm के लिए क्या affinity है, dp की dm के लिए क्या affinity है, या लिख दो classification based on affinity of dp for dm affinity of dp for dm। एक सेकंड मैं आपको कॉल करता हूँ, थोड़ा मैं क्लास में हूँ, ठीक है। आगे लिखेंगे जरा। पहला यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखेंगे नेचर, यहाँ लिखेंगे नेचर या प्रॉपर्टीज लिखो, आप नेचर नहीं, पहले प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखो प्रॉपर्टीज और इधर लिखो, यहाँ लिखो प्रॉपर्टीज, इधर लिखो क्या प्रॉपर्टीज, इधर लिखो डीपी और इधर लिखो डीएम, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो करवा रहा हूँ उसी को मल्टीपल टाइम मेंशन करना है। अभी इन बच्चों का थोड़ा मुझे ज्यादा बी पार्ट वालों का मुझे ज्यादा इशू चल रहा है, उनके चक्कर में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा। चलो पहला लिखेंगे नेचर, पहला लिखेंगे कि नेचर कैसा होगा। क्या कह रहे हो ऐसा क्या, ठीक है कौन, दो ही लोग हैं और कहाँ गए क्लास में पढ़ने का। नेचर लिखें। मैं क्या लिखा आपको, डीपी फॉर डीएम, डीपी की एक लाइन लिखेंगे पहले जरा, हमें तो ये पता नहीं मैं किस बच्चे क्या, एक लाइन लिखेंगे पहले, इसमें थोड़ा हेडिंग वो कर दो जरा, एक सेकंड फोन वालों ने परेशान करके रखा हुआ है भाई। इधर लिखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफिनिटी फॉर डीपी फॉर डीएम, यहाँ थोड़ा कोरिलेशन कर दो, डीपी फॉर डीएम इधर लिखो लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफिलिक अभी लिखा तो पहले ये लिखा, ये टेबल बाद में करते हैं। लाइव इधर आ जाओ, पहले हेडिंग डालो लायोफिलिक कोलाइड्स, हेडिंग डालेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स, हेडिंग डालेंगे, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, there are two types of colloids on the basis of अबे यार आज का थोड़ा मेरा सर दर्द चल रहा है, ये आपको पढ़ाना क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, ये ज्यादा हो गया ना, एक बैच में हो गया सिलेबस ज्यादा, इन बी वालों का, नहीं वालों का तो लगभग थोड़ा सा बचा, लेकिन आपका ज्यादा है इसलिए हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी फॉर वाटर, कि एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए इनकी क्या एफिनिटी है, मतलब इनका बिहेवियर कैसा है, EFFINITY, कि वाटर के प्रति इनका व्यवहार कैसा, लिख दो कि वाटर के प्रति इनका व्यवहार कैसा है, वाटर के प्रति इनका व्यवहार कैसा है, वाटर के प्रति इनका व्यवहार कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है, ठीक है। पहला लिखेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स, पहला लिखेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स, पहला लिखेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइड्स। ओएमसी के स्टार्टिंग के वीडियो मैं देता हूँ नए बच्चों को, आज देखता हूँ मैं उनको, पहले उसको करता हूँ फिर वो आप बाद में। ओएमसी मत देखना, नए बच्चे ओएमसी के वीडियो मत देखना, क्योंकि आपको प्रीवियस आना बहुत जरूरी है, पहले प्रीवियस आना जरूरी है, इसलिए वो समझ आएगा, अभी आपके नहीं आएगा। लायोफिलिक कोलॉइड्स लिखेंगे इट इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, इट इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, इट इज bonded with two words, it is bonded with two words, it is bonded with two words। एक लिखेंगे लायो, लायो प्लस फिलिक, लायो प्लस फिलिक, जिसमें लायो का मतलब होता है लिक्विड, लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लविंग, फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो हम कह सकते हैं दो सबस्टांसेस व्हिच आर लिक्विड लविंग, दो सबस्टांसेस which are liquid loving, those substances which are liquid loving, which are liquid loving called lyophilic colloids, called lyophilic colloids। ऐसे सबस्टांसेस जो लिक्विड के प्रति क्या रखते हो, प्यार रखते हो, उन्हें क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स। सेकंड डालेंगे लायोफोबिक, इसे लिख दो या
कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो। सेकंड डालोगे लायोफोबिक कोलाइड्स, सेकंड डालोगे लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। पहले लायोफोबिक लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स। तो क्या होता है बेटा लायोफोबिक फोबिक कोलाइड्स? लिखेंगे इट इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। इट इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, इट इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। इट इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, एक होता है लायो प्लस फोबिक, लायो प्लस फोबिक। लायो का मतलब होता है लिक्विड और फोबिक का मतलब होता है हेटर्स। फोबिक का मतलब क्या होता है? हेटर्स। ऐसे सबस्टांसेस जो लिक्विड को पसंद ना पसंद करते हो, क्या कह सकते हैं? पानी को ना पसंद करने वाले। क्या ऐसे सबस्टांसेस जो क्या करते हैं? पानी को ना पसंद करते हैं, पानी को ना पसंद करते हैं, पानी को ना पसंद, पानी को ना पसंद करते हैं, जो क्या करते हैं? पानी को ना पसंद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लायोफोबिक कोलाइड्स। 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 तो अब लिखो लायोफोबिक कोलाइड्स, दो सबस्टांसेस which are liquid heater, those substances which are liquid heater, those substances which are liquid heater, those substances which are liquid heater, which are liquid heater, जो क्या करते हैं? लिक्विड से हीट करते हैं, which are liquid heater is called लायोफोबिक कोलाइड्स, is called लायोफोबिक कोलाइड्स। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लायोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लायोफोबिक, PHOBIC। उन्हें लायोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स। ऐसे सबस्टांसेस जो लिक्विड से हेट करते हैं उन्हें लायोफोबिक कोलॉइड्स कहते हैं। ऐसे सबस्टांसेस जो लिक्विड को लव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लायोफिलिक। उन्हें क्या कहते हैं? लायोफिलिक। जो हेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लायोफोबिक। एक क्वेश्चन लिखो, why लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल? निशा इतना समझ में आ रहा है? वो निशा इतना समझ आ रहा? एक क्वेश्चन लिखो, why आर लायोफिलिक सोल्स। एक क्वेश्चन लिखो, प्रियंका एंड ये क्या इसका नाम? अनुज, समझ आ रहा है? why आर लायोफिलिक सोल्ट, why आर लायोफिलिक सोल्ट्स आर, why are lyophilic salts are more stable? Why are lyophilic salts are more stable? Why are lyophilic salts are more stable in comparison to lyophobic? Stable in comparison to lyophobic. In comparison to lyophobic. In comparison to lyophobic. जो लायोफिलिक सॉल्ट्स है, जो कि है जो लायोफिलिक सॉल्ट्स है, ठीक है, ओके प्रियंका सर आ रहा है, ठीक है। जो लायोफिलिक सॉल्ट्स है, ये क्वेश्चन देखने रहा आपको, ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है? व्हाई आर द लायोफिलिक सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक, इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक सॉल्ट्स, इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक सॉल्ट्स, इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक के कंपैरिजन में देखेंगे। हमने अभी पढ़ा लायोफिलिक होता है लिक्विड लविंग, जो लायोफिलिक है वो क्या है? लिक्विड लविंग, लिक्विड लविंग। इसका मतलब जैसे ही लिक्विड का सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा इसको लायोफिलिक सॉल्ट्स को, किसको? लायोफिलिक सॉल्ट्स को। जैसे ही लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा लायोफिलिक सॉल्ट्स को, फास्ट रिएक्शन होगी। क्या होगी? फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन होगा तो क्या होगा? फास्ट रिएक्शन होगा तो क्या होगा? जल्दी डिसॉल्व होगा। क्या होगा? फास्ट रेट ऑफ डिसोल्यूशन। फास्ट रेट क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन का। फास्ट रेट ऑफ डिसोल्यूशन या डिसॉल्व, फास्ट रेट ऑफ डिसॉल्विंग टेंडेंसी, फास्ट रेट ऑफ डिसॉल्विंग टेंडेंसी, फास्ट रेट ऑफ डिसॉल्विंग टेंडेंसी मतलब जो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी,
जो डिसोल्यूशन का रेट हो गया वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यस नो। अब लायोफोबिक के केस में जो आपने लायोफोबिक बोला वो क्या है, लायोफोबिक वो क्या है, लिक्विड को हीट करता है। वो क्या करता है, लिक्विड को हीट, लिक्विड हीटर, लिक्विड हीटर। जैसे ही लायोफोबिक, लायोफोबिक PHOBIC, जैसे लायोफोबिक सॉल्ट आएगा उसके सामने वाटर आएगा, लायोफिक सॉल्ट के सामने क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो ये तो है हीट करने वाला, क्या है, हीट करने वाला। ये क्या है, हीट करने वाला। जब ये हीट करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। हिंदी वाले लिखेंगे घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं तो अच्छा सॉल्व नहीं बनेगा। क्या, घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा, घुलेगा नहीं तो अच्छा, घुलेगा नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी। हीटर आ गया तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगे तो घुलेगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगी तो घुलेगा नहीं। चलो अब बनाओ पीछे वाली टेबल में, थोड़ा आगे बढ़ गया था मैं, समझ में आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए आगे आ जाओ। आगे आते क्या है, इस पे है, इसको इस टेबल को कॉपी करेंगे, लिखेंगे आप। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफिनिटी ऑफ डीपी फॉर डीएम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफिनिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफिनिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफिनिटी, A FFI मेरे को यहाँ पे लाइट से दिखता नहीं यार ऊपर कुछ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ डीपी फॉर डीएम, डीपी फॉर डीएम, डीपी की डीएम के लिए क्या एफिनिटी है इसके बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एफिनिटी ऑफ डीपी फॉर डीएम, कि डीपी की जो डिस्पर्स फेज है, जो डीपी है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एफिनिटी ऑफ डीपी फॉर डीएम, डीपी की डीएम के लिए क्या एफिनिटी है उसके बेसिस पे। तो अभी हमने देखा लायोफिलिक और लायोफोबिक दो टाइप से बोला। अब इसकी थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं उनके बारे में। मैं आपको एक बार पहले लिखा रहा हूँ फिर डिफरेंस क्रिएट, ऐसा नहीं, प्रॉपर्टी और डिफरेंस दोनों साथ लिखा रहा हूँ, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलो आ जाओ, पहला कॉलम डालो, पहले में लिखो प्रॉपर्टीज, पहले वाले कॉलम में लिखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या लिखो, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज, SR हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। यहाँ आ जाएगा लायोफिलिक, यहाँ आ जाएगा लायोफिलिक, लायोफिलिक सॉल्ट, वहां आ जाएगा लायोफोबिक सॉल्ट, वहां क्या आ जाएगा, लायोफोबिक सॉल्ट, लायोफोबिक, लायोफोबिक सॉल्ट, यहाँ क्या आ जाएगा, लायोफोबिक सॉल्ट। ओके, वहां क्या आ जाएगा, लायोफोबिक सॉल्ट। पहला लिखेंगे भाई, थोड़ा पानी मिलेगा, लिखेंगे लायोफिलिक सॉल्ट। पहला नेचर, फर्स्ट में लिखो नेचर, पहला लिखो नेचर, पहला लिखो नेचर की इसकी प्रकृति कैसी है, ये है कैसा, लिखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक सेकेंड है, लिखेंगे पहला, ठीक है, लिखो पहला लिखो, डीपी हैज मोर एफिनिटी फॉर डीएम, जो डीपी है डिस्पर्स फेज की, डीपी हैज मोर एफिनिटी फॉर डीएम, डीपी हैज मोर एफिनिटी फॉर डीएम, डीपी हैज मोर एफिनिटी फॉर डीएम, डीपी की डीपी की डीएम के लिए क्या होती है, ज्यादा एफिनिटी होती है। डीपी हैज मोर एफिनिटी फॉर डीएम, डीपी की डीएम के लिए क्या होती है, ज्यादा एफिनिटी होती है। यहाँ क्या होता है, क्यों है, जो डिस्पर्स फेज है उसके डिस्पर्शन मीडियम के लिए ज्यादा एफिनिटी है। ये कोई बॉक्स लिया, ये कोई बॉक्स लिया, ये सुनो, यहाँ मीडियम है, यहाँ मीडियम है, मीडियम डीएम है, यहाँ डीएम, यहाँ डीएम है, यहाँ से कोई सॉल्ट लिया और उसका नेचर लायोफोबिक है, उसका नेचर कैसा है, लायोफोबिक। अगर उसका नेचर लायोफोबिक है, जैसे इस डीएम में डालोगे तो जल्दी घुलेगा, जल्दी घुलेगा तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अगर रिएक्शन फास्ट होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट अच्छी होगी, बेटर यील्ड होगी।
तो हम कह सकते हैं यस, इस डीपी की डीएम के लिए क्या है, ज्यादा एफिनिटी है, इसमें लेस एफिनिटी फॉर डीएम, लेस एफिनिटी फॉर डीएम, इसके लिए क्या होती है, लेस एफिनिटी फॉर डीएम, लेस एफिनिटी फॉर डीएम। एफिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, बंधुता, क्या कहते हैं, बांधने वाला। वो लिखना जरा, एफिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखो। सेकंड लिखो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। सेकंड लिखो प्रिपरेशन, बनेगा कैसे, प्रिपरेशन। देखो जैसे जैसे डीपी डीएम के कांटेक्ट में आएगा, जैसे जैसे डीपी डीएम के कांटेक्ट में आएगा, तो ये सॉल्व क्या बनता है, जल्दी जल्दी बनता जाएगा। लिखेंगे as soon as dp come in contact, as soon as dp come in, as soon as dp comes in contact with dm, dp's come in contact with dm, contact with dm, salts are lyophilic salts are formed। क्या हो जाएगा, सॉल्स बनेगा, सॉल्स आर फॉर्म, मतलब रेट इंक्रीज होगा। कहने का मतलब क्या है, रेट इंक्रीज होगा, रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डीपी डीएम के कांटेक्ट में आएगा सॉल्स बनते जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ कहानी ऐसी है, यहाँ कहने दो ऐसे बंदों को साथ रख गया जिनकी बनती ही नहीं है, वो क्या करेंगे, कब इसको टपका दो, ये मीडियम है डीएम, यहाँ से जो आने वाला सोल्स है वो लायोफोबिक है। वो क्या है, लायोफोबिक लिक्विड हीटर। जैसे इस सॉल्यूशन में डालोगे कुछ पानी भी तो होगा, लेकिन वो आने से पहले भागना चाह रहा है, आने से पहले भागना चाह रहा है, भागना चाह रहा है। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, मार मार के, थपेड़े मार मार के ले आएंगे। तो कुछ स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होंगे, लिखेंगे सम स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन, सम स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड, some special methods are required, some special methods are required, some special methods are required for the formation of, required for the formation of, for the formation of lyophobic salts, for the formation of lyophobic salts। ठीक है, लायोफोबिक सॉल्ट्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड रहते हैं, कुछ स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड है। लेफ्ट देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स की मतलब किसकी कंसंट्रेशन कैसे होगी, लिखे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स लिखेंगे, लिखेंगे डीपी जल्दी घुलेगा तो डीपी की कंसंट्रेशन माननी है, ठीक है, डीपी जल्दी घुलेगा मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, लेकिन डीपी हैज मोर कंसंट्रेशन, डीपी हैज डिस्पर्स फेज की, डीपी हैज मोर कंसंट्रेशन, डीपी की क्या होगी यहाँ, मोर कंसंट्रेशन होगी। जबकि उस वाले केस में क्या होगी, इसमें डीपी की ज्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो भागना चाह रहे हैं तो इस वाला डीएम वाला पार्ट डोमिनेटिंग होगा। इसमें क्या होगा, डीएम वाला पार्ट, इसमें जल्दी घुल रहा था इसलिए बोल दिया डीपी की क्या है, ज्यादा है, इसमें घुल नहीं रहा, भाग रहा है, तो कह देंगे क्या, डीएम हैज मोर एफिनिटी, डीएम हैज मोर कंसंट्रेशन। डीएम, डीपी क्यों लिख रहा है भाई, डीएम तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, डीएम मतलब डिस्पर्शन मीडियम, डीएम हैज मोर एफिनिटी, डीएम हैज मोर एफिनिटी, डीएम हैज मोर कंसंट्रेशन, डीएम की क्या होती है, ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। एक पॉइंट समझोगे आगे दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लिखेंगे चौथा, पहले में कहा उनका नेचर, डीपी हैज मोर एफिनिटी फॉर डीएम, सेकंड में कहा जैसे जैसे डीपी डीएम के कांटेक्ट में आ जाएगा वैसे सॉल्यूशन बनता रहेगा, थर्ड में कहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मोर एफिनिटी ऑफ डीपी, मोर एफिनिटी ऑफ डीपी, क्या का मोर एफिनिटी ऑफ डीपी, कह दिया डीपी की क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन, उसमें क्या क्या लॉस कंसंट्रेशन का। स्टेबल, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी, स्टेबल कैसे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बताओ आप जरा, स्टेबिलिटी में आप कैसे लेके जाओगे, इस वाले सॉल्यूशन में और उस वाले में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन तीन पॉइंटों से स्टेबिलिटी का बताना, कोई कौन ज्यादा स्टेबल होगा, डीपी या डीएम, ये लायोफिलिक या लायोफोबिक, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बता दो, दोनों कोई भी एक बंदा जवाब दे दो क्लास में, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कमेंट करो, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी में, दो जवाब दो। लायोफिलिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि वो जल्दी घुलेगा, उसका रेट ज्यादा है, बनेगा अच्छे से, तो बिल्कुल सही। मोर स्टेबल, इसमें लिखेंगे ये मोर स्टेबल होता है, जल्दी घुलेगा, अच्छी रेट बनेगा, प्रोडक्ट भी अच्छा बना तो मोर स्टेबल। और इसमें क्या देंगे, लेस स्टेबल। बस अब आत हो गया आपको, इसको 2-3 बार पढ़ना फिर दिमाग में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखेंगे, आगे आ जाओ, लिखो साइज ऑफ सॉल्ट पार्टिकल,
साइज ऑफ सॉल्व पार्टिकल, नेचर इधर प्रॉपर्टी में साइज ऑफ सॉल्व पार्टिकल, कि सॉल्व पार्टिकल का साइज कैसा है, साइज ऑफ सॉल्व पार्टिकल लायोफिलिक में कैसा था, लायोफिलिक में कैसा था, एंड लायोफोबिक में क्या होगा, एंड लायोफोबिक, लायोफोबिक, लायोफोबिक में लिखेंगे। कौन सा पॉइंट चल रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ पॉइंट। देखो पांचवा, साइज ऑफ सॉल्व पार्टिकल, सॉल्व पार्टिकल का साइज उसने घुलना है, इसमें घुलना है, इस वाले सॉल्यूशन में डीएम में घुलना है, डीएम में क्या, उसको डिसॉल्व होना है। तो जितना स्मॉल साइज होगा पार्टिकल का वो जल्दी घुलेगा। एक पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, एक पार्टिकल का एक का इतना है और एक का इतना छोटा है, इनमें सबसे जल्दी यही घुलेगा। इसका पार्टिकल का साइज जितना स्मॉल होगा एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। यस नो, अगर पार्टिकल का साइज जितना स्मॉल होगा एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। तो कह लेंगे साइज ऑफ पार्टिकल, इसमें स्मॉल होगा उसमें लार्ज होता है, इसमें क्या होता है, स्मॉल होता है। एक याद रखना है, दूसरा नहीं करना है। इसमें स्मॉल होता है, क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें क्या होता है, लार्ज होता है। इसमें क्या होता है, लार्ज होता है। सेकंड, सिक्स पॉइंट, सिक्स में लिखेंगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, पहले पहले हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं विस्कोसिटी को, तन्यता, सान्यता, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया, 11 में पढ़ा था। विनय विस्कोसिटी को क्या कहते हैं, शांता, शांता। ओके ओके, इधर चलो, विस्कोसिटी, मोर विस्कस देन, जो डीपी है क्या, मोर विस्कस है, मोर विस्कस देन डीएम, मोर विस्कस देन, मोर विस्कस देन डीएम। डीएम के कंपेयर में क्या होता है, अरे अरे इधर चार्ज पे नहीं लगा रखा कैमरा, एक सेकंड वेट करें, कैमरा रहने दो, कैमरा बंद क्यों किया, कैमरा बंद किया, शुरू करो उसके फ्रेम में ले आओ ना, पहले पहले क्यों किया, फ्रेम में ले आओ कैमरा, कैमरा फ्रेम में ले आओ पहले पूरा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, स्क्रीनिंग अब आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके, मेमोरी कार्ड फुल हो गया इसका, वो चार्ज पे चल रहा है ना, चार्ज चल रहा है उसको हटा दो, ठीक है ठीक, ओके ओके ओके, अब सही, ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक, रिकॉर्डिंग नहीं हो गया, हाँ कोई नहीं, वो से डिलीट करते हैं कार्ड। इसमें लिखेंगे, आवाज है माइक को, चलो ठीक, ये क्या, जो डीपी वाला है, जो डीपी वाला है वो क्या होगा, मोर विस्कस होगा डीएम के कंपेयर में, क्या होगा, मोर विस्कस होगा डीएम के कंपेयर में। यहाँ क्या होगा, उसने कोई मतलब ही नहीं है ना, क्या तेरा क्या मेरा, ये इसका नेचर डीएम का कैसा है, इसमें डीएम का नेचर, डीएम है आने वाला लायोफोबिक है, ये डीएम है, यहाँ मीडियम में डीएम है, आने वाला लायोफोबिक है, वो आना ही नहीं चाह रहा पास, तो क्या कहेंगे, सेम एज डीएम, जैसे डीपी सेम एज डीएम, सेम एज डीएम, जो डीपी का है वो किसके जैसा है, सेम एज डीएम, जो विस्कोसिटी डीपी की है वही विस्कोसिटी डीएम के जैसे उसकी क्या है, विस्कोसिटी है, सेम एज डीएम। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस पे लगने वाला टेंशन। अभी एक बंदा और जुड़ गया, कौन है वो, हेडिंग डालेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस पे लगने वाला टेंशन। अब आप मुझे बता दो क्या किसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन, या तो कोई बात ही नहीं है, पास ही नहीं आना चाह रहे हैं, लायोफोबिक में पास ही नहीं आना चाह रहा है, इस वाले में पास ही नहीं आना चाह रहा है, यहाँ से डालोगे भी आना ही नहीं चाह रहा है, तो लिखे सेम एज डीएम, जितना डीएम का होगा वही किसका होगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है, इसको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड है, लायोफोबिक को बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड है। तो जो अगर हम कुछ वीडियोस कुछ स्पेशल मेथड से इनको बना रहे हैं तो हमें टेम्परेचर, प्रेशर, रूम टेम्परेचर या कुछ वगैरह वगैरह चेंजेस करने पड़ेंगे उसकी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में एसटीपी को या एनटीपी को चेंज करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं उसमें जो साइज डीपी का होगा वही डीएम का होगा। तो देखो सरफेस पे भी लगने वाला टेंशन जो डीपी का लगेगा वही डीएम का लगेगा, सेम एज डीएम, जैसे डीपी का होगा वही किसका होगा, डीएम का होगा, जो डीपी का सेम एज डीएम, जो
डीएम का होगा वही किसका होगा, डीपी का होगा। बट इसमें इसमें कैसा लगेगा, इसको उस पे घुलना है, इसके उस पे घुलना है, डीपी को डीएम में घुलना है, तो लगने वाला टेंशन कम लगना चाहिए, जितना कम टेंशन लगेगा उतनी जल्दी घुलेगा। लिखेंगे लेस एज कंपेयर टू, लिखेंगे लेस एज कंपेयर टू डीएम, लेस एज कंपेयर टू डीएम, डीएम के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, लेस एज कंपेयर टू डीएम, 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 डीएम के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, लेस एज कंपेयर टू डीएम। आगे आ जाओ। अरे अरे अरे, अच्छा ये मैंने यही बोला ना, इसमें गलत तो नहीं बताया, मोर विस्कस देन डीएम। निशा, मैंने विस्कोसिटी को कहा मोर विस्कस देन डीएम, यही कहा ना, डीपी ज्यादा विस्कस होता है डीएम के कंपेयर में, यही कहा मैंने कि कुछ और कहा इसमें, इस वाले पॉइंट में यही एक्सप्लेनेशन बोला होगा ना विस्कोसिटी में, कि मोर विस्कस देन डीएम, जो डीपी होता है वो डीएम के कंपेयर में क्या होता है, मोर विस्कस होता है। बोलो भाई, आज लैपटॉप बहुत दूर रखा हुआ आपने। चलो आगे, यही कहा ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आगे आ जाओ। सरफेस पे लगने वाला कम लगेगा क्योंकि इसको घुलना है, जितना कम सरफेस टेंशन लगेगा वो डीएम में जल्दी घुलेगा। आठवां पॉइंट लिखेंगे रिवर्सिबिलिटी, 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 बताओ मुझे रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या है। जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे, डीपी को डीएम में मिला दो सपोज, अगर आप टेम्परेचर का कम करोगे तो बैक डायरेक्शन में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बैक डायरेक्शन में। जैसे ऐसे बनाने गए, डीपी को डीएम में लाए, जैसे मिला वो जल्दी जल्दी घुल दिया। आपने जैसे ही इसमें क्या कर दिया, आपने जैसे ही आपने इसमें क्या कर दिया, टेम्परेचर के इफेक्ट को चेंज करने बैठ गए, तो ये बैक आने बैठ जाएगा। तो टेम्परेचर का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल विद टेम्परेचर, रिवर्सिबल विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। और यहाँ क्या है, दो को पास पास लिया है, तो इट इज इरिवर्सिबल, इसमें क्या कहेंगे, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, इसे क्या कहेंगे, इट इज इरिवर्सिबल, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर। एक आज इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, उसे भी कराना, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच भी करवाता हूँ मैं, आ जाओ। ये क्या होता है, रिवर्सिबल विद टेम्परेचर, उसे लिखेंगे इरिवर्सिबल विद टेम्परेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर, चलो इरिवर्सिबल चलेगा वो भी। नेक्स्ट चार्ज लिखेंगे, चार्ज, 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 ठीक है। जो चार्ज है सॉल्व पार्टिकल का, वो डिपेंड करता है कि इसका पीएच कैसा है सॉल्यूशन पे, किस पे डिपेंड करता है, कि सॉल्यूशन का पीएच कैसा है, कि सॉल्यूशन का पीएच कैसा है। लिखेंगे चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम, चार्ज ऑन द सॉल्व पार्टिकल, charge on the salts particle depend on the pH of the medium, particle depend on the pH of the medium, depends on the pH of the medium, pH of medium, मीडियम के pH पे डिपेंड करेगा। लिखेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ pH, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ pH, ये pH के क्या होता है, इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ pH, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच, ये पीएच के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। देख लो एक बार अच्छे से देखो तब आगे बढ़ो। चलो आगे, चलो अब मैं कुछ हेडिंग डालेंगे, टिंडल इफेक्ट, नेक्स्ट डालेंगे थर्ड वाला, हेडिंग नहीं इसी में, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, टिंडल इफेक्ट, 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 टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जैसे आप घर में रहते हो ना, गांव में, जो गांव में रहा होगा, तो क्या होता है, बैठे हुए हम किचन वाले रूम में, वहां से एक खिड़की है, खिड़की से धूप आ रही है, धूप अंदर जैसे ही पड़ते वहां कुछ क्या दिखता है हमें, डस्ट पार्टिकल। तो आगे बात बताऊंगा व्हाट आर द टिंडल इफेक्ट, तो इसकी स्पेलिंग सही लिखना, वो दिख नहीं रहा होगा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में लाइट स्कैटरिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की, तो आगे बात करेंगे। लिखेंगे टिंडल इफेक्ट, इसमें लिखेंगे लेस स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट, इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर कौन सा है,
बाद में लिखूंगा पॉइंट। देंगे लेस स्कैटरिंग, लेस स्कैटरिंग, लेस स्कैटरिंग, SCATTERING। यहाँ लिखेंगे मोर स्कैटरिंग। यहाँ क्या लिखेंगे? मोर स्कैटरिंग। यहाँ क्या लिखेंगे? मोर स्कैटरिंग। यहाँ क्या लिखेंगे? मोर स्कैटरिंग। आगे आ जाओ। कि लाइट को लेस स्कैटर्ड करेगा, वो क्या करेगा? मोर स्कैटर्ड करेगा। वो क्या करेगा? मोर स्कैटर्ड। आगे पॉइंट नंबर कौन सा था ये? 9-10वां। पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10। अब पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर किसकी बात करते हैं? 11 की। लिखेंगे पॉइंट नंबर 11 में पहला सॉल्वेशन इफेक्ट। पढ़ा दिया यार मैंने, पता नहीं मैं कितनी बार पढ़ाता एक चीज को। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन की डिग्री कितनी कैसा होगा? डिग्री हाई डिग्री का सॉल्वेशन होगा। लायोफिलिक को मीडियम में डालोगे जल्दी घुलेगा, स्मॉल साइज है, रेट फास्ट है, तो क्या होगा? हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। माइक खुला है तो खुला है। हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। इधर क्या लेंगे? लेस डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। इधर क्या लेंगे? लेस डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, लेस डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। या सॉल्वेशन की डिग्री क्या होती है? कम होती है। लेस डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, या सॉल्वेशन की डिग्री क्या होती है? कम होती है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 का लिखेंगे जनरल। जनरल क्या ये? जनरल एग्जांपल। अच्छा अच्छा, जनरल एग्जांपल। इसके जर्नल एग्जांपल। वाह यार, ये निशा बहुत खतरनाक नोट्स बनाती है यार, मुझे लगता ही नहीं मैं ऐसे भी पढ़ाता हूँ। जर्नल एग्जांपल, जर्नल एग्जांपल। इसमें आते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उस नेचर में आते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इधर आएंगे मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इधर क्या आ जाएंगे? मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज्यादातर जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, belongs to this category. Most of the inorganic solvent belong to this category. Most of the inorganic solvent belong to this category. ज्यादा से ज्यादा inorganic solvent क्या करते हैं? इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। नोट करके लिखेंगे। भाई इतना समझ आ रहा है आप लोगों के? यस या नो बताना, दोनों के दोनों। यहाँ तक कोई पॉइंट ऐसा है जो हमने ना बात की हो और आपकी समझ में ना आया हो? आ जाओ जरा। पांचवा ये हो गया। कहाँ है वो? यहाँ पे तो शुरू किया था हमने, हमने यहाँ से शुरू किया था। हमने बोला लायोफिलिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। हमने बोला कि कोलाइडल ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के प्रति इनका बिहेवियर कैसा है कोलाइडल सॉल्यूशन का। फिर हमने कहा, हमने बोला लायोफिलिक जो लिक्विड को लव करते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं। फिर हमने लायोफोबिक बोला जो लिक्विड हेटर होते हैं। तो मेरे हिसाब से हमने कुछ ऐसी इसमें बातें छोड़ी नहीं जो आपको आई ना हो। हमने इसमें कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं जो आपको आई ना हो। बड़े गौर से देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी समझ में आया हो, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। और इसको बार बार देखना तभी पेपर में आएगा। एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, नोट करके, नोट करके लिखेंगे लायोफिलिक सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों है ये स्टेबिलिटी। लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ लायो, नोट करके लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, stability of lyophilic salts, stability of lyophilic salts is due to, stability of lyophilic salts is due to, lyophilic salts is due to, stability of lyophilic salts is due to, stability of lyophilic salts is due to, lyophilic salts is due to, lyophilic salts is due to formation of, formation of, formation of thin layer, formation of thin layer, formation of thin layer। एक तो पता नहीं क्या लिख रहा है आजकल। formation of thin layer of, formation of thin layer of dispersed phase, dispersed phase, dispersed phase around the dispersion medium, dispersed phase around the dispersion medium, around the डिस्पर्शन मीडियम। किसके चारों ओर? डिस्पर्शन मीडियम के चारों ओर, अराउंड द डिस्पर्शन मीडियम। किसके चारों ओर? डिस्पर्शन मीडियम के चारों ओर क्या बनाते हैं? ये एक थिन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करता है? एक थिन लेयर का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब क्या है
जैसे मीडियम है ऐसा, ये कोई मीडियम है ऐसा, जय हो जय हो जय हो जय हो, ये डिस्पर्शन मीडियम मान लिया मैं। ये क्या है, डीएम मतलब डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन और मीडियम, ये क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। इसके चारों ओर क्या बना जाता है, वो एक थिन लेयर का फॉर्मेशन क्या करता है, थिन लेयर फॉर्म करते हैं। इसके चारों ओर क्या बनाते हैं, थिन लेयर फॉर्मेशन। किसकी, डायग्राम बनाएंगे डिस्पर्शन मीडियम की, एक थिन लेयर बन जाती है। इसके चारों ओर क्या बन जाते हैं, थिन लेयर, क्या बन जाते हैं, थिन लेयर। किसकी, डिस्पर्शन मीडियम की, डिस्पर्स फेज की, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज क्या बनाता है, डिस्पर्स फेज, फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर। इतना समझ आ रहा है, यस सर? चलो क्या बोल रहे हो, यस सर समझ आ गया, ठीक है ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट सीखेंगे। अब देखो उसमें बनेगा तो जरूर ना कुछ स्पेशल मीडियम में। लायोफिलिक में तो ये रीजन था, लायोफोबिक पूछेगा तो वो कम स्टेबल है, पर उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है उस पे चार्ज जो है सॉल्व पार्टिकल पे। यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हमने लिख दिया कि लायोफिलिक जो है लायोफोबिक से ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन ये है कि जो डिस्पर्शन मीडियम के चारों ओर डिस्पर्स फेज क्या बनाते हैं, थिन लेयर बनाता है। लेकिन अगर आपको इसने ये पूछा तो तब क्या, अगर इसने आपको ये पूछा तो why lyophobic souls are stable, क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है lyophobic why lyophobic souls are stable, lyophobic souls are stable, ये भी तो पूछ सकता है कि lyophobic souls स्टेबल क्यों होते हैं, why lyophobic souls are stable। तब क्या आंसर दोगे, तब ये देंगे, क्या देंगे, लिखेंगे इट इज ड्यू टू, तब क्या, तब रीजन क्या देंगे, इट इज ड्यू टू charge on colloidal particle, it is due to 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 charge on colloidal particle। ये किसकी वजह से होता है कि colloidal particles पे क्या चार्ज है, it is due to charge on colloidal particle, कि colloidal particle पे क्या चार्ज है। ओके चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे, लिखेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्व। एक क्वेश्चन ही आ गया इसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्व बताओ और ऑर्गेनिक सॉल्व बताओ। हेडिंग डालेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्व, हेडिंग डालेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्व, इनऑर्गेनिक सॉल्व। एक जैसे क्वेश्चन आ गया ना, कुछ भी आ गया, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्व है, हेडिंग डालेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्व, इनऑर्गेनिक सॉल्व्स। अरे सॉल्व का मतलब क्या है, अब एक सॉल्व का मतलब एक सॉल्यूशन बना हुआ, सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन है, कुछ उटपटांग मत समझ लेना क्या बोल रहा है। ऑर्गेनिक सॉल्व एंड इनऑर्गेनिक सॉल्व, ऑर्गेनिक सॉल्व एंड इनऑर्गेनिक सॉल्व, ऑर्गेनिक सॉल्व्स। आगे आ जाओ, लिखेंगे पहला AgI, AgI SnO2, AgI SnO2 FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, AS2S3, AS2S3 CDS सल्फर, इनमें से कोई भी आपको मिल गई, ठीक है। आगे आ जाओ, इनऑर्गेनिक क्यों कहा है भाई, व्हाई इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक, इसको इनऑर्गेनिक क्यों कहा, आंसर दे सकता है कोई मुझे, इसको इनऑर्गेनिक क्यों कहा। इसमें तो अगर सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन वाला पोर्शन का, प्रोटीन्स का हो गया, पॉलीमर का हो गया, प्रोटीन का हो गया, पॉलीमर्स का हो गया, ये जितने भी आपको मिलेंगे, अगर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, इनका जो हो गया। अब बता सकते हो आप जवाब, निशा आप जवाब दे सकते हो, व्हाई दीज आर इनऑर्गेनिक, जवाब तो दे दो निशा, व्हाई दीज आर इनऑर्गेनिक। प्रियंका सामने नहीं दिख रहे, मेटल यूज, ये देखो एजी 3D का मेटल यूज हो रहा है, 3D का सल्फर यूज नहीं रखा है, ऐसे नो ओके। आंख मेटल को देखे, चलो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, उसमें कुछ चीजें करवाता हूँ पहले, उसके बाद इनको ऑर्गेनिक का देता हूँ आज दिन को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।